हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो चैप्टर नंबर 12 है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, ये जितने भी हिंदी मीडियम बोर्ड है, जितने भी स्टेट बोर्ड है, सबके लिए अप्लाई होते हैं। तो उसका आज पूरा हम भूमिका जानेंगे, इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ जो प्रश्नावली 12.1 है, इसे हम डिटेल में सॉल्व करेंगे, एक एक प्रश्न को समझते हुए। ठीक है, तो वीडियो को अभी कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा वीक है, फिर भी मैं इस वीडियो को आप लोगों के लिए शूट कर रहा हूँ ताकि मैं आपकी स्टडी में हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, देखो 12.1 पे तो अभी हम आएंगे। उससे पहले जो इसका जो भूमिका है ना, इंट्रोडक्शन जो है वो जान लेते हैं हम। ठीक है ना, सबसे पहला टॉपिक हम क्या लिख रहे हैं? भूमिका। देखो, वृत्त क्या है वो आप उससे पहले परिचित कर लो। ठीक, वृत्त किसे कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा, कई बच्चों को पता है, अधिकतर बच्चों को पता ही होगा कि वृत्त क्या है। वृत्त क्या होता है? एक बिंदु हमने फिक्स किया, एक हमने दूरी ली। ठीक है, यहाँ पर मैंने रस्सी लिया है ना, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने कील लगा दी, कील को यहाँ पर ना गांठ दिया, और इस रस्सी को मैंने चारों तरफ से क्या किया, यूं करके घुमा दिया। ठीक है, इस रस्सी को हमने चारों तरफ से घुमा दिया। तो ये जो दूरी है, ठीक है, यहाँ से लेकर ये दूरी, यहाँ से लेकर ये दूरी, यहाँ से लेकर ये दूरी, ये सब दूरी आपस में बराबर होगी। और ये जो बीचों बीच वाला जो पॉइंट है, इसे हम क्या बोलते हैं? नाम दे दो ओ। इसे हम बोलते हैं केंद्र। इसे हम क्या बोलते हैं? केंद्र। और ये जो आपका चारों तरफ से ये बना है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? परिधि। इसे हम क्या बोलते हैं? परिधि। तो वृत्त क्या होता है? वृत्त क्या होता है? वो बिंदु जिससे परिधि से सभी जो दूरी होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, ऐसे चीज़ को हम वृत्त बोलते हैं। ठीक है, वृत्त का सिर्फ क्षेत्रफल होता है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का आयतन नहीं होता, ये ध्यान रखना। क्षेत्रफल क्या होता है? वो क्षेत्रफल होता है जगह घेरती है। वृत्त और आयतन क्या होता है? जिसमें कोई चीज़ वस्तु आ सकती है, तब हम बात करते हैं आयतन की। तो वृत्त में कुछ चीज़ आ नहीं सकता, वृत्त सिर्फ जगह घेर सकती है। ठीक है, तो ये परिधि की बात हो गई। देखो, ये मेरा केंद्र हुआ ओ, और केंद्र से परिधि तक, केंद्र से परिधि तक ये परिधि हुआ हमारा, और ये मेरा केंद्र हुआ। केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? त्रिज्या। अंग्रेजी में क्या बोला जाता है इसे? रेडियस। और इसी वजह से इसको आर से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और एक चीज़ बता रहा हूँ, केंद्र है, परिधि से परिधि को मिलाए, पर वो रेखा जो परिधि से परिधि को मिलाती है और केंद्र से होता हुआ जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? व्यास। और अंग्रेजी में इसे लिखा जाता है डायमीटर, और इसी वजह से इसको डी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ से लेकर इतना त्रिज्या है, एक आर यहाँ पर है, और यहाँ से लेकर इतना भी आर ही है। आर और आर क्या हो जाएगा? 2r। तो एक चीज़ प्रश्न आप एक नंबर में आ सकता है कि त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध है? ठीक है, क्या संबंध है? तो आप क्या होता है कि जो व्यास होता है वो 2 गुना होता है, किससे? त्रिज्या से। यानी कि जो डी होता है वो 2r के बराबर होता है। या अगर r का मान निकालना चाहोगे तो d/2 होता है, ये 2 गुणे में इधर के बट्टी में आ जाएगा। तो व्यास और त्रिज्या में ये संबंध होता है। ठीक है, ये भी आ गया समझ में। अभी इसमें और चीज़ें हैं। ठीक है, फिर से मैं बना रहा हूँ वृत्त। ये मेरा वृत्त है, ये मेरा केंद्र है, ये त्रिज्या हो गई। अब इससे आप क्या बोलोगे? ये भी परिधि से परिधि को मिला रहा है, परंतु केंद्र से होता हुआ नहीं जा रहा है, तो इसे हम बोलते हैं जीवा। इसे हम क्या बोलते हैं? जीवा। आया समझ में आपको? ठीक है, समझ में आया? ओके। जो भी चीज़ मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि हम भूल सकते हैं तो उसको नोट करके लिख लेना। ठीक है, तो देखो वृत्त का क्या होता है? वृत्त का होता है क्षेत्रफल। क्या होता है उसका सूत्र?
पाई आर स्क्वायर। और ये जो आप देख रहे हो ना, इसे हम बोलते हैं परिधि, अंग्रेजी में बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो वृत्त का जो परिधि होता है सी, उसका फॉर्मूला होता है 2πr, और क्षेत्रफल का होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये वृत्त के बारे में हम जान चुके हैं। अब अर्धवृत्त बोलेगा, अर्धवृत्त का मतलब क्या होता है? अर्धवृत्त का मतलब जो ये वृत्त था उसका आधा हिस्सा काट दिया बीचों बीच से, तो ऐसा बनेगा अर्धवृत्त। ये मेरा क्या है? अर्धवृत्त। यहाँ पर केंद्र होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक त्रिज्या। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अगर बात किया जाए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बट्टे 2। ठीक है, और अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? देखो, ही अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई आर, यहाँ से लेकर यहाँ तक पाई आर होता है, क्योंकि पूरा 2πr था, आधा सब कर देंगे तो पाई आर प्लस इतना, ये भी परिधि में आएगा, ये पूरी परिधि है इसकी। ठीक है, पाई आर प्लस 2r। 2r क्यों? यहाँ से यहाँ तक भी आर है, यहाँ से यहाँ तक भी आर, आर बोले तो त्रिज्या। ठीक है, अब पाई का मान क्या होता है अधिकतर क्वेश्चन में? या तो पाई 0.7 लिखोगे, या पाई का मान आपको बोलेगा 3.14 यूज़ करो आपके क्लास 10th में। या तो ये यूज़ होगा या ये यूज़ होगा, दोनों बोल दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में कि क्या यूज़ करना है। ठीक है, ओके, ये चलो, ये तो बात हो गई पाई की और वगैरह इनकी। अब पाई क्या होता है? व्हाट इज़ पाई? आपसे कोई अगर पूछ दें व्हाट इज़ पाई, पाई क्या है, तो पता है पाई क्या होता है? पाई होता है परिधि और व्यास का अनुपात। कोई भी हमारे पास वृत्त होता है ना, उसकी परिधि और उसका जो व्यास होता है, ये परिधि और ये जो व्यास होता है, उसके अनुपात को हम पाई कहते हैं। और पाई का मान हमेशा 22/7 आएगा ये ज़रूरी नहीं है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। आप बोलोगे 22/7 है सर, p/q के रूप में है, तो पाई हमारा परिमेय संख्या है। नहीं, बिल्कुल गलत। पाई का मान दशमलव में अशांत है। 2 स्थान तक हम लिखते ज़रूर हैं, लेकिन पाई एक अशांत है, और कोई भी नंबर अगर अशांत होता है ना तो वो परिमेय नहीं होता है। ठीक है, पाई एक अशांत वैल्यू है। तो अगर आपसे हमेशा याद रखना, पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये आपके 1 नंबर में आ सकते हैं MCQ में, अपरिमेय संख्या है पर पाई। और पाई का मान हमेशा 22/7 है, ज़रूरी नहीं है। हमेशा 3.14 है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन लगभग 99% केस में आता है, तभी इसको एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, तो पाई के बारे में भी समझ गए हम। थोड़ा बहुत और आपको बता देता हूँ वृत्तखंड के बारे में। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला चीज़, ये मेरा वृत्त है, ये मेरी त्रिज्या है। अब त्रिज्या के द्वारा जो काटा गया खंड होता है, ये मेरा केक है वृत्त। अब मैंने हैप्पी बर्थडे टू यू बोला और एक पीस काट दिया बराबर यहाँ से इतना लेके, तो ये त्रिज्या है। त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड, लघु और वृत्त तो जानते हो, लघु का मतलब होता है छोटा, ठीक है, और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो इस वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं? लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड की त्रिज्या के द्वारा काटा गया खंड है, और ये छोटा है इसलिए लघु त्रिज्यखंड बोलेंगे। और ये जो सफ़ेद सफ़ेद बड़ा बच गया, तो इसे क्या बोलेंगे? दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, थोड़ा बता दे रहा हूँ, ये वाला जो चीज़ है ना वो 12.2 में है, फिर भी थोड़ा बता दे रहा हूँ। सूत्र वूत्र हम उस वीडियो में ही दिखेंगे, इस वीडियो में इसका सूत्र नहीं बताऊँगा मैं आपको। वो 12.2 जब पढ़ाएंगे तब सूत्र बता दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो लघु त्रिज्यखंड
मतलब त्रिज्या के द्वारा काटा गया छोटा खंड, और जो बाकी सफ़ेद सफ़ेद बच गया वो क्या है, दीर्घ त्रिज्या खंड। और वो कैसे निकाल सकते हो, जब बड़े पूरे केक में से इस खंड को घटा देंगे तो ये वाइट वाला बचेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब क्वेश्चन में आ जाता है वृत्तखंड। त्रिज्यखंड तो पता चल गया, अब वृत्तखंड क्या है, जैसे ये वृत्त का एक खंड, ये छोटा वाला है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड। अब त्रिज्या के द्वारा नहीं कट रहा है ये, है ना, त्रिज्या के द्वारा काटा गया त्रिज्यखंड होता है, तो इसे छोटा सा वैसे ही नॉर्मल एक टुकड़ा है वृत्त का, तो इसे हम क्या बोलेंगे, लघु वृत्तखंड, छोटा वृत्त का खंड। और ये जो सफ़ेद सफ़ेद बचा है इसे हम क्या बोलेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, दीर्घ मतलब बड़ा, वृत्त का खंड मतलब टुकड़ा। समझ में आया। तो लघु वृत्तखंड क्या होता है, दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, और लघु त्रिज्यखंड क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होता है, वो चीज़ हम समझ गए। अब इनका सूत्र भी होता है, वो सूत्र 12.2 में ही यूज़ होगा, तो हम 12.1 में मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम आते हैं एक्सरसाइज 12.1 में। प्लीज़ वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दो, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है गाइस, आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तभी मोटिवेट मिलता है ना वीडियो बनाने के लिए अच्छा। ठीक है, तो 12.1 में आ जाते हैं। पहले क्वेश्चन पे कह रहे दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और इजी है बिल्कुल। सबसे पहली चीज़ तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझना ज़्यादा ज़रूरी है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न संख्या 1 हमारे पास। प्रश्न में बोला है आपके पास दो छोटे वृत्त हैं, उनको मिलाकर मतलब जोड़ना एक बड़ा वृत्त बनाया गया है। ठीक है, उस बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या है, माना बड़े वृत्त की त्रिज्या r है और इस वाले की त्रिज्या r1 है, इस वाले की त्रिज्या r2 है। दिया गया है हमें क्वेश्चन में r1 मतलब पहली त्रिज्या, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः एक हमें दे रखी है 19 सेंटीमीटर, दूसरी दे रखी है 9 सेंटीमीटर। मतलब छोटा वाला 9 सेंटीमीटर है, बड़ा वाला 19 सेंटीमीटर है। माना बड़े वृत्त की त्रिज्या r है जो कि हमें ज्ञात करना है, इस r को हमें निकालना है। ठीक है, प्रश्नानुसार क्या बोला है, छोटे दोनों वृत्त की परिधि किसके बराबर है, बड़े वृत्त की परिधि के बराबर। मैं अपने आप ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में बोला है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। ठीक है, और वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr, अभी मैंने लिखाया था। तो पहले वाले वृत्त की परिधि क्या होगी, 2πr1, दूसरे वाले की क्या होगी 2πr2, मिलकर यानी कि जोड़ना है। बड़े वृत्त का क्या हो जाएगा 2πr, और इस वाले को r हमने बड़ा r माना है, 2πr1 + 2πr2 बराबर 2πr। अब इस तरफ से क्या देखो, दोनों में उभयनिष्ठ क्या है 2π, यहाँ से r1 बचा, यहाँ से r2। ठीक है, और यहाँ से 2πr, इधर भी 2π है, इधर भी 2π है, 2π से 2π हट जाएगा भाग में जाके। r1 का मान कितना है हमारे पास 19, r2 का मान 9, r, तो 19 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो बड़े वाली त्रिज्या हमारे पास कितनी होगी भाई साहब 28 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत,
नहीं है। आराम से हो गया। मैंने बोला ना सारे क्वेश्चन आसान है। ठीक है, तो ये भी हमारा आराम से बन गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। उस क्वेश्चन में परिधि बोला था, इस क्वेश्चन में क्षेत्रफल बोल दिया है, यही अंतर है, बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन है। दूसरा प्रश्न, पहले वाली वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वाले वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर है, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल के। इसकी त्रिज्या R1 है, इसकी त्रिज्या R2 है और माना इसकी त्रिज्या कितनी है, R है। तो हम लिखेंगे माना बड़े वृत्त की त्रिज्या कैपिटल R है और हमें क्या दिया हुआ है, R1। एक R1 हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर, दूसरी की त्रिज्या में दे रखी है 6 सेंटीमीटर। एक छोटे वाले की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर दे रखी है, दूसरे वाले की 6 सेंटीमीटर देखी है और बड़े वाले का निकालना है। हमें क्या बोला है, प्रश्नानुसार पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस द्वितीय वृत्त का क्षेत्रफल किसके बराबर है, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल। ये दे रखा है और आपको वृत्त का क्षेत्रफल पता है ये क्या होता है, पाई R स्क्वायर, है ना। तो पहले वाले का क्या हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर, दूसरे वाले के लिए क्या हो जाएगा, पाई R2 स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर। इसमें R की जगह R1 है, इसमें R की जगह R2 है और इसमें R की जगह R है, मान रख दिया। दोनों में से क्या कॉमन है, पाई। पाई उभयनिष्ठ बाहर निकाल देंगे, उभयनिष्ठ का मतलब होता है भाग देना। दोनों तरफ पाई है, पाई से पाई भाग में जाके कट जाएगा, डायरेक्ट काट सकते हो आप, बराबर के इस तरह उस तरह होता है। तो अब R1 का मान कितना है, देखो भाई साहब 8 सेंटीमीटर दे रखे हैं वर्ग। R2 का मान कितना है, 6 का वर्ग R स्क्वायर। 8 का वर्ग होता है 64, 6 का वर्ग होता है 36 R स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, R का मान निकालना है, यहाँ R स्क्वायर है तो वर्गमूल ले लेंगे। 100 का वर्गमूल क्या होता है, 10 एकम 10, पीछे से 0, 10 एकम 10, 10 का जोड़ा बना तो वर्गमूल क्या आ गया, 10 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। तीसरे प्रश्न में देखो क्या है, थोड़ा सा हमको ध्यानपूर्वक देखना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। कह रहे आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है, मतलब तीर मारना है इसमें, ये पॉइंट है, ये वाइट पोर्शन है, ब्लैक है ना, तीरंदाजी खेल देखा होगा आपने, उस प्रकार का एक प्रश्न है जिसमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी, ये जो दिख रहा है रेड, लाल पट्टी, ब्लू, ब्लैक, वाइट, इन पट्टी की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन पांचों क्षेत्रफलों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबका क्षेत्रफल निकालना है, ये गोल्ड का निकालना है, रेड का निकालना है, ब्लू का निकालना है, ब्लैक का निकालना है, वाइट का निकालना है, सबका निकालना है। ठीक है, सो क्वेश्चन बड़ा शानदार है और इजी है, थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है बट आसानी है। मैं एक बार चित्र बना देता हूँ, बड़ा लंबा चौड़ा चित्र बनेगा, शायद 5 बार बने। ये वाइट हो गया, ये ब्लैक हो गया, ये ब्लू हो गया, ये रेड हो गया। ठीक है, सबकी चौड़ाई कितनी बोली है, 10.5 चौड़ी हो जाती है। सब चौड़ाई क्या दे रखा है, हर एक पट्टी की चौड़ाई,
पट्टी की, वो हमें दे रखा है 10.5। थोड़ा मैं लिख लेता हूँ। पहला वाला ये हमारा गोल्ड है, ठीक है। उसके बाद ये वाला हमारा रेड है, उसके बाद हमारा ये ब्लू है, ठीक है। उसके बाद ब्लैक है, उसके बाद हमारा वाइट है, ठीक। गोल्ड की त्रिज्या, गोल्ड की त्रिज्या R1 मान लेते हैं। तो गोल्ड का व्यास हमें दे रखा है प्रश्न में कितना, 21 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या है उसकी आधी, तो जो R1 है वो 21/2 यानी कि 10.5 भाग दोगे तो 2 एक कम 2, 0 2 5 10। सो R1 हमारे पास है 10.5, ठीक है। तो ये मेरा R1 हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक। R2 क्या होगा, इतना प्लस इतना, रेड के लिए, ठीक है। R2, तो R2 क्या होगा, इतना तो होगा ही होगा, उसमें और इतना जोड़ना है। तो R1 मेरा 10.5 आया और इतना 10.5 है, प्रत्येक पट्टी की चौड़ाई 10.5 है। तो 10.5 क्या हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। इसी तरह का R3 निकाल लो। R3 क्या होगा, 21 में 10.5 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर। R4 निकाल लो तो 31.5, ठीक है। 31.5 में आप कितना जोड़ दो, 10.5 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ठीक है। 42 सेंटीमीटर। एंड लास्ट R5 कितना होगा, 42 में 10.5 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 52.5 सेंटीमीटर। क्योंकि 5 ही है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 ही रेडियस है हमारे पास, 5 ही त्रिज्या हैं, ठीक है। अब आते हैं, देखो पहले गोल्ड का क्षेत्रफल निकालना है, ये पूरा जगह निकालना है गोल्ड का क्षेत्रफल। तो ये तो एक वृत्त है पूरा, तो क्या होता है, पाई R1 स्क्वायर होगा। पाई का मान हम क्या रखते हैं, 22/7, और R1 हमारे पास क्या, 21/2, 11 7 21। अब आपको गुणा भाग करना आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है ना, वो चीज़ आपको अच्छे से आनी चाहिए। तो यहाँ बचेगा 11 गुणा 21 गुणा 3/2, तो 11 3 33/21/2, ठीक है। अब आपको क्या करना, ऊपर ऊपर गुणा करना है। 21 3 63, हासिल लगा 6, 21 3 63, 63 और 6, फिर भाग दे देंगे तो ये 2 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पहले वाले का आंसर आ जाएगा, किसका, गोल्ड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखो, अब आपको ये पार्ट निकालना है रेड में। रेड में क्या होगा, तो बड़े वाले वृत्त में से इस छोटे वाले को क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो रेड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर। मतलब इस वृत्त का क्षेत्रफल में से इस वृत्त के क्षेत्रफल को माइनस कर दोगे तो यही ब्लैक ब्लैक बचेगा, ठीक है। मतलब इस बड़े वाले में से इस छोटे वाले को काट के जब फेंक दोगे तभी तो ये सब बचेगा, काला काला जो है, ठीक है। तो मान रखते अब हम, तो पाई R2 का मान कितना है, 21 स्क्वायर, और पाई R1 इसका जस्ट अभी आपने निकाला है, ये निकाला है ना, ये डायरेक्ट हम यहाँ रख सकते हैं, ठीक है। पाई का मान 22/7, 21 स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणे में, 7 3 21, 22 गुणा 3 कम 3 3 दूनी 6, ठीक है। अब गुणे भाग का ही खेल है और तो कुछ है नहीं। अब इसमें से इसमें गुणा करना है, अब लंबी चौड़ी गुणा हो जाएगी,
नेक्स्ट में गुणा भाग आप कर लेना, 2 3 6, 2 3 6, 2 छंग 12, वही चीज़ आ जाएगा। ठीक है, घटाना आपको आता ही होगा। दशमलव की बात कुछ नहीं तो 0 लगा दो, दशमलव कीजिए 0.5, घटाएंगे 0 में से 0 गया, 10 में से 5 गया। ठीक है, तो ये घटा देंगे तो हमें मिलेगा इतना 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा रेड का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, रेड का भी क्षेत्रफल मिल गया। अब हम आएंगे किस पर, ब्लू का। देखो ब्लू का निकालने के लिए क्या करना है, इतने में से ये ब्लू वाला पार्ट है ना, तो इसमें से इस वाले पूरे पार्ट को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो πr3 स्क्वायर माइनस की πr2 स्क्वायर। ठीक है, तो πr3 कितना है हमारे पास, 31.5। πr2 कितना है हमारे पास, r2 हमारे पास है 21। ठीक है, ये माइनस करना है। तो देखो 31.5 को जब 31.5 से गुणा करोगे, इसका मतलब ये होता है, और 21 गुणा 21। ठीक है, तो 31.5 को 31.5 से जब गुणा करोगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, और 21 गुणा 21 होता है 441। अब इसमें से इसको घटा दोगे, घटाना आता है ना ऐसे। ठीक है, तो ये आ जाएगा, सबके बाहर पाई था तो यहाँ पाई लिख दो। ठीक है, तो पाई का मान भी तो रखना पड़ेगा आपको, 531.25, पाई का मान 3.14 रख दो। और जब 3.14 से गुणा करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मैं लिख दे रहा हूँ। गुणा भाग करना आप थोड़ी नहीं सिखा सकते हैं, ये तो मान के चल रहे हैं कि आपको गुणा भाग आता है। कक्षा 10 में अगर आप पढ़ते हो ना भाई, तो आपको गुणा भाग आना ही चाहिए। नहीं आता है तो सीखो, उसके बिना कक्षा 10 करना बेकार है। क्योंकि कक्षा 10 के विद्यार्थी हो, कक्षा 3 4 के तो नहीं हो ना, कि यहाँ पर मैं आपको गुणा करना भी सिखाऊं, वो चीज़ तो असंभव है। हालांकि उस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, है ना, उसको ज़रूर देख लेना। अब ब्लू का निकाल दिया, ऐसे ही बाकी को भी निकालना है। ब्लैक का भी निकालते हैं। ब्लैक कौन से नंबर है, ब्लैक का क्षेत्रफल देखो, ये ब्लैक है ना, 1 2 3 4, यानी कि πr4 का स्क्वायर, πr3 का स्क्वायर। ठीक है, πr4 कितना है हमारे पास, r4 है 42, और r3 हमारे पास है 31.5। ठीक है, 42 गुणा 42 कितना होता है, 1764 पाई। और 31.5 को अभी आपने गुणा किया था, कितना आया था, 992.25। इसमें से ये घटाओगे तो आपको मिलेगा 771.75 पाई। फिर आप क्या करोगे, पाई का मान 3.14 रख के गुणा कर दोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जो कि आएगा 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ब्लैक निकल गया। ऐसे ही आपको वाइट भी नहीं मिल जाएगा, वाइट 5वें नंबर पर है। ठीक है, तो क्या लिखोगे, वाइट का क्षेत्रफल वो होगा πr5 का स्क्वायर माइनस πr4 का स्क्वायर। r5 हमारे पास है 52.5, और r4 हमारे पास अभी कितना था, 42। 52.5 को 52.5 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो हमें कितना मिलेगा, वाइट रीजन निकाल रहे हैं ना हम, तो ये मिलेगा हमें तो
थोड़ा सा पार्ट बचा है ना कैलकुलेशन में, तो वो कौन सा पार्ट, इसके आगे क्या होगा, हमारे यहाँ क्या था, पाई R5 का स्क्वायर माइनस पाई R4 का स्क्वायर। ठीक है, पाई R5 हमारे पास कितना रहा अभी, R5 हमारे पास था 52.5 और R4 था हमारे पास 42। 52.5 को 52.5 से जब गुणा करेंगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा 2756.25 पाई। और 42 को जब 42 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 1764 पाई। जब इसमें से आप इसको घटाओगे तो आपको मिलेगा 992.25 पाई। घटाना आता है, अभी आपको दिखाया था जैसे नॉर्मल घटाते हैं, इसमें से इसमें घटाओगे दशमलव का तो आपको ये मिलेगा। फिर पाई का मान रख दोगे 3.14 और गुणा करोगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जो आएगा आपका 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। चौथा प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करूं तो आपका पहला दूसरा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पाँचवा नंबर आपका 1 नंबर में आ सकता है, पाँचवा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन आपका 3 नंबर में आ सकता है। कह रहे किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर लगाती है। 10 मिनट में कितना चक्कर लगाती है। यहाँ क्या दे रखा है, सेंटीमीटर, और यहाँ क्या है, किलोमीटर। ठीक है, सो ये क्वेश्चन बड़ा शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, एक सड़क है, यहाँ से हमारा कार चल रहा है, ये कार का पहिया मान लिया है। कार के पहिए का जो व्यास है, ठीक है, लिख देना कार के पहिए का व्यास D बराबर, वो हमें क्या दे रखा है, 80 सेंटीमीटर। कार की जो चाल हमें दे रखी है वो दे रखी है 66 किलोमीटर। ठीक है, और 10 मिनट में कितनी बार ये जो पहिया है ना, पहिया आगे चल के तो कितने चक्कर घूमेगा, 10 मिनट में कितनी बार पहिया घूमेगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ किसकी बात हो रही है, मिनट में बात हो रही है। ठीक है, किस में बात हो रही है, मिनट में बात हो रही है। और यहाँ क्या है, दूरी देखो सेंटीमीटर है। ठीक है, आ रहा समझ में। अब देखिए, अब आपको जब तक हमारे जो इकाइयाँ होती है उनको हम समान रूप में नहीं करते हैं तब तक बात नहीं बनती है। ठीक है, तब तक बात नहीं बनती है। सो देखो कैसे निकालोगे, कितना कितना पहिया घूमा है, तो पहियों की संख्या अगर आपको निकालनी है ना, तो क्या हो गया, 10 मिनट में तय की गई दूरी, मतलब कार ने 10 मिनट में कितना तय किया कुल दूरी, बट्टे एक कार में कितनी, मतलब एक कार जब ये पहिया घूमता है तो वो भी इतना दूरी आगे बढ़ता है, तो उतनी दूरी घूमता है ना, तभी तो आगे बढ़ता है। किससे भाग देना है, एक पहिए की परिधि से, क्योंकि कार की ये चीज़ जो है, क्योंकि वृत्त के रूप में, तो ये क्या है, एक्चुअली परिधि है। ठीक है, तो सबसे पहले मेन चीज़ है 10 मिनट में तय की गई दूरी निकालनी है हमें। ठीक है, तो कार की चाल हमारे पास क्या है, कार की चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ पर है सेंटीमीटर, तो किलोमीटर को बदलना है सेंटीमीटर में। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। देखो पहले किलोमीटर को मैंने बदला 1000 में, मतलब किलोमीटर को मैंने बदला मीटर में। 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। 66 किलोमीटर से ये 66 मीटर हो गया, और मीटर से
सेंटीमीटर बदलने के लिए और 100 से गुणा करना पड़ेगा। बट्टे बट्टे घंटा होता है, और घंटे को मिनट में बदलने के लिए 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो 60 से मेरे को क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। मतलब बट्टे है ना, किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति में घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करता है। तो प्रति का मतलब होता है बट्टा। तो घंटे में मैंने 60 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो 0 से 0 कटा, 6 कम 6, 6 कम 6, तो 11 1 कम 11, पीछे से कितना 0, 1 2 3 4। ये मेरी स्पीड आ गई क्या, ये मेरी स्पीड आ गई सेंटीमीटर प्रति मिनट में, जो कि मेरे को चाहिए। ठीक है, तो ये कार की स्पीड है, 1 मिनट में इतना चलती है। तो हमें कितना चाहिए, 10 मिनट में कितना चलेगी। अतः कार 10 मिनट में तय करेगी दूरी। दूरी बराबर क्या होता है, समय गुणा चाल। समय हमारे पास है 10 मिनट, और चाल हमारे पास क्या है, ये पीछे से कितना 0 4। तो ये हो जाएगा 11 1 कम 11, 4 और 1 5 0। ठीक है, इतनी दूरी, इतना सेंटीमीटर। तो ये 10 मिनट में तय की गई दूरी तो मैंने निकाल दी। ठीक है, अब कार की पहिए का परिधि भी निकालना है। कार की परिधि, ये मेरा कार है, तो कार का जो त्रिज्या है, त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा। कार का व्यास दे रखा है 80, आधा यानी कि 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, कार की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर का मान कितना है, 40। तो ये क्या हो जाएगा 80 पाई। 80 पाई का मान क्या रखो, 22/7। ठीक है, 22 क्या रख दिया हमने, 60 रख दिया। अभी काटो मत, इतना ही रहने दो। समीकरण 2 मानते हैं, समीकरण 1 मानते हैं, और इसको समीकरण ए मानते हैं। अब 10 मिनट में तय की दूरी और परिधि का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण ए में। समीकरण ए में सभी मान रखने पर पहियों की संख्या, तो 10 मिनट में तय की दूरी कितनी थी, 11 1 कम 11, पीछे से कितने 0 5 0, बट्टे पहिए की परिधि 80 गुणा 22/7। तो ये बट्टे वाला इधर कहाँ जाएगा, ऊपर आके गुणे में। नीचे कितना है 8 22। ठीक है, सो देखो 1 0 से 1 0 कटा। ठीक है, 11 दूनी 22, 11 कम 11, पीछे से कितना 0 1 2 3 4। ठीक है, अब देखो और कटेगा, यहाँ 2 से काटो, 2 5 10, पीछे से 3 0। यहाँ क्या है 8 है, 8 से काटें, 8 से काट के देखते हैं। 8 5 40, 8 6 48, 2 बचा 20 हो गया, 8 दूनी 16। ठीक है, 8 दूनी 16, 4 बचा 40 हो गया, 8 पंजे 40। तो ये आ गया 625 गुणा 7। ठीक है, 625 गुणा 7, 7 से गुणा कर देंगे, 7 पंजे 35। तो कितनी बार घूमेगा पहिया, 4375 बार। तो इतनी दूरी तय करने के लिए 10 मिनट में कहिए कार का जो पहिया है वो 4375 बार यूं यूं घूमेगा। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने आराम से कर दिया, बहुत ही सिंपल था। अब आते हैं लास्ट प्रश्न पर। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। कह
कह रहे हैं यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन बार 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 एक नंबर में पूछा जाता है। कह रहे हैं निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या है। ठीक है, ऐसा एक वृत्त है ना, ऐसा एक वृत्त है जिसका परिधि और क्षेत्रफल आपस में बराबर है। माना उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, आर है। ठीक है, माना उस वृत्त की त्रिज्या कितनी आर है, तो अगर त्रिज्या आर है तो परिधि का सूत्र क्या होता है 2πr, और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है πr²। इधर भी पाई है, इधर भी पाई, कट गया। r² का मतलब होता है r गुणा r, इधर भी एक r से इधर r एक कट जाएगा, तो r का मान कितना बचेगा 2 यूनिट। ठीक है, 2 इकाई हो गया इसका आंसर। इकाई को मात्रक बोल रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए, 2 मात्रक। तो इस तरीके से जो हमारी ये जो प्रश्नावली 12.1 है उसे हमने पूरा सॉल्व कर लिया है डिटेल में। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ कैलकुलेशन मैंने कर दिए, क्योंकि गुणा करना है वो आप खुद भी कर सकते थे। ठीक है, एंड बाकी चीज़ें आपको मिल जाएगी, बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साइंस भी पढ़ा चुका हूँ, वो भी आप देख सकते हैं चैनल पर जाके।